was my life. Everybody knows it. I mean, I cooked for him, I shopped for him, I lived with him, I slept with him. He was just everything. The only thing I had left. Send the police. What's the problem there? The chip my friend. Oh, please. What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up. Man, we couldn't believe that this was taking place. किसी खातून के लिए कितना मुश्किल होगा कि वो एक चिंपैंजी के बच्चे को साल 2001 में $50,000 देकर खरीदे, उसको अपनी औलाद की तरह पाले, उसका ख्याल रखे, उसको ट्रेनिंग दे, उसको मैचेस दिखाए, उसको अपने साथ सुलाए, उसको नहलाए, उसको अपने साथ लेकर जाए, उससे मुख्तलिफ काम करवाए। और फिर एक वक्त ऐसा है कि इसी खातून को अपने ही हाथ से अपने इस पेट को मारना पड़े। ये वाक़या कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, आज के व्लॉग में हम इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर ज़ादी। नाज़रीन, 2001 की बात है। सेंड्रा और जेरोम नामी एक फैमिली थी। उनकी एक बच्ची थी जिसकी जवानी में डेथ हो गई। अब ये बे औलाद हो गए, तो इन्होंने फिर सोचा कि अब क्या किया जाए। तो इन्होंने ये उस दौरान एक ऐड आई जिसमें एक चिंपैंजी था जो अच्छी नस्ल का था और जिसके लिए $50,000 कीमत रखी गई थी। अब सेंड्रा ने वो $50,000 पे किए और वो उस चिंपैंजी को घर ले आई और उसका नाम ट्रेविस रखा। एक्चुअली ट्रेविस ट्रिट उस दौर में रैपर था, एक म्यूजिशियन था, एक सिंगर था जो उस दौर में बहुत ज़्यादा मशहूर था, तो इन्होंने उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया। उसके बाद इसने उस चिंपैंजी को अपना एक किस्म का आप कहें कि बेटा बना लिया। अपने साथ सुलाती थी, उसके साथ खेलती थी, उसके साथ खाती थी और धीरे धीरे वक्त गुजरता गया तो ये चिंपैंजी ने भी चीज़ें सीखनी शुरू कर दी। उसके बाद अब ये घर में जो गेस्ट आते थे उनको लेकर आना, छोड़ के आना, हत्ता के दरवाजे को लॉक करना भी ये कर लेता था। चाबी से दरवाज़ा खोलता था और फिर मेहमानों को ले आता था, छोड़ आता था। इसके अलावा फिर जब आहिस्ता आहिस्ता अहले मोहल्ला को भी इसके बारे में इल्म हुआ कि यहाँ पर एक चिंपैंजी रह रहा है जो मैचेस देखता है, जो बेसबॉल की किट पहनता है, जो चिंपैंजीज़ के कार्टून देखता है, चिंपैंजीज़ की मूवी देखता है, घर के कामकाज करता है, इसके अलावा वाइन बड़ी शौक़ से पीता है और दूसरों को कंपनी देता है, तो वो भी इसके साथ मानूस होने लगे। और यहाँ तक कि जो पुलिस वाले थे वहाँ के, वो भी इसके साथ बहुत मानूस हो गए और सबको ट्रेविस का नाम याद हो गया और वो ट्रेविस को याद नाम से ही बुलाते और ट्रेविस उनके साथ जाता। और फिर अक्सर ऐसा होता था कि ये अहले मोहल्ला के बच्चों के साथ, लड़कों के साथ जाकर रेसलिंग भी किया करता था। इसके अलावा इसका एक और काम था कि ये जो जेरोम और सेंड्रा है उसके घोड़ों को देखभाल करना, उसको चारा डालना, ये काम भी उसके ज़िम्मे हुआ करता था। लेकिन आप जानते हैं कि जानवर ही होता है, उसको जितना मर्जी ट्रेनिंग दे दें। जब सेंड्रा ट्रेविस को लेकर 2003 में गाड़ी में जा रही थी कि अचानक एक रेड सिग्नल होता है, वहाँ ये रुक जाती है। अब ये चूँकि नॉन फिगर हो गया था और अब तो कमर्शियल में भी इसको काम मिलना शुरू हो गया था और पेप्सी के ऐड के बाद ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। तो एक किसी शरारती लड़के ने इसकी तरफ एक बोतल मारी सोडा वाटर की, शीशा खुला हुआ था, तो वो जो उसको ला जाकर लगी। इस पर ये बहुत शदीद गुस्से में आया। पहली दफ़ा इसने रिएक्शन दिखाया और ये गाड़ी का सिग्नल, क्योंकि गाड़ी रुकी हुई थी, इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। गाड़ी का दरवाज़ा खोलना इसको आता था और ये बाहर निकला, उस लड़के की तरफ भागा, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो लड़का वहाँ से निकल गया। बहरहाल पुलिस ने उसको बहला फुसला के समझा के इसको घर भेज दिया। और उसके बाद फिर अलबत्ता ये हुआ कि जो पुलिस थी वहाँ की, उन्होंने एक रूल तय कर दिया कि जो पेट्स हैं उनके हवाले से ख़ास किस्म की हिदायत दी जाएंगी। लेकिन ट्रेविस के मामले में उन्होंने इसको एग्जाम्पशन इसलिए दे दी कि उन्हें ख्याल था कि ट्रेविस तो एक किस्म का सेंड्रा का बेटा है, बच्चा है, उसकी औलाद है और इसको एज ए बिल्कुल ह्यूमन ट्रीट किया गया। और इसके लिए ये जो पाबंदियाँ थीं, जो रिस्ट्रिक्शंस थी, वो इस पर आयद नहीं की गई। और फिर 16 फरवरी 2009 का वो दिन आया जिस दिन ये इतना बड़ा हादसा हुआ जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। हुआ ये कि 2009 में सेंड्रा अपनी दोस्त चैरला के साथ बैठी हुई गपशप कर रही थी कि ना जाने चैरला ने चिंपैंजी को क्या कहा, किस तरह का रवैया किया कि चिंपैंजी एकदम गुस्से में आ गया। ट्रेविस को एक इतना गुस्सा आया कि इसने चैरला के ऊपर अचानक हमला कर दिया। अब सेंड्रा भी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि उसने कभी तवक्को ही नहीं की थी कि उसका अपना जो पेट है, जो उसका अपना बेबी है, वो किसी के साथ ऐसा बर्ताव करेगा, क्योंकि इससे पहले कभी भी इसने किसी गेस्ट के साथ ऐसी बदतमीज़ी, ऐसा मिसबिहेव नहीं किया था। लेकिन इस मरतबा इसने हद कर दी। इसने पूरी तरह से अपने पंजों के साथ जो चारला थी उसका चेहरा ज़ख्मी किया, उसके होंठ ज़ख्मी किए, उसकी आइज़ तक उसने जो है वो ज़ख्मी कर दी, आई बूज उसके पट गए।
पूरा फेस उसका जो है वो खून में लथपथ हो गई वो, मगर ये उसको छोड़ने वाला नहीं था। अब इस मौके पर सैंड्रा को ये एहसास हुआ कि अगर मैंने इसको ना रोका तो यकीनन ये चार्ला की जान ले लेगा। जिसके बाद वो तेजी से अपने किचन में गई और वहाँ से उसने एक बहुत बड़ा नाइफ जो इस्तेमाल करती थी उसने उठाया और उसने जाकर ट्रेविस के सीने में उसको गबो दिया। लेकिन वो 91 kg का 200 पाउंड उसका वज़न था, 5-5.5 फुट उसकी हाइट थी। उसके ऊपर एक दो चाकू के वार से क्या होना था, और उस पर वो और ज़्यादा जब गुस्सा में आया और उसने एकदम से और मज़ीद हमले शुरू किए, तो फिर सैंड्रा ने फ़ौरन पुलिस को कॉल की। तो जो ही ये पुलिस की आवाज़ आई, अब इसे पता था कि पुलिस आ गई है, तो ये गुस्से में घर का दरवाज़ा जिसने चार्ला को छोड़ा, सैंड्रा को छोड़ा और ये घर के बाहर निकला और इसने पुलिस की वैन की तरफ हमला करने की कोशिश की। अब जो ही इसने पुलिस वालों को पता था कि जब हम निकलेंगे तो ये हमारे ऊपर हमला करेगा और हमारी भी जान लेगा, तो उसी दौरान ये जो सार्जेंट था उसने उसके ऊपर इकट्ठे 4 फायर किए जो उसके बॉडी में लगे और इस तरह इसकी जान चली गई। और यूँ एक जानवर चिंपैंजी और जो उसका सैंड्रा का पेट था, पहले सैंड्रा के हाथ से और फिर पुलिस वाले के हाथ से उसकी मौत हुई। मगर सैंड्रा को उसकी तकलीफ़ का इतना रंज था, इतना दुख था कि जैसे उसको अपनी बेटी की मौत का अलमिया था। बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग उसकी ट्रेविस के वाले से भी थी। और कहा जाता है कि सिर्फ 5 से 6 महीने के बाद नवंबर 2009 में ही सैंड्रा की भी हार्ट अटैक के बाइस डेथ हो गई और वो इस दुनिया से चली गई। जबकि चार्ला का मामला बहुत ज़्यादा गंभीर रहा, उसको बहुत ज़्यादा सर्जरीज़ की गई, कई घंटे की उसकी सर्जरीज़ हुई। और फिर चार्ला के घर वालों ने मज़ीद ये किया कि सैंड्रा के ऊपर और जेरोम के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर कई मरतबा हर्जाने के दावे भी किए, जो उसके ऊपर जो मज़ीद है वो केसेस बने, वो भी उसकी एक मौत का सबब बना। तो नाज़रीन, जब भी आप घर में कोई पेट पालें, ख़ास तौर पे कोई वाइल्ड पेट हो, तो यकीनन याद रखें कि जानवर जानवर ही होता है। उसके साथ आप इतना ज़्यादा घुल मिल ना जाएं कि कहीं वो आपकी ज़िंदगी, आपके प्यारों की ज़िंदगी या आपके घर आने वाले मेहमानों की ज़िंदगी या अहले मोहल्ला की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन जाए। पेट्स ज़रूर रखें, मगर अपनी सेहत और अपनी ज़िंदगी की हिफाजत भी लाजमी करें।